राधे राधे, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास का पवित्र सोमवार केवल एक साधारण व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव की वह दिव्य साधना है जो इंसान की किस्मत तक बदल देने की शक्ति रखती है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से ज्येष्ठ सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे एक ऐसी अद्भुत कथा छिपी है जिसे सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ गए थे। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि भगवान शिव की सच्ची महिमा का प्रमाण है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है भगवान शिव का कोई संकेत आपके लिए भी इसमें छिपा हो। प्रिय श्रोताओं, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। गौरी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। घर में धन नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके मन में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सोमवार वह सुबह नदी से जल लाती, शिवलिंग पर चढ़ाती और पूरे दिन व्रत रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा, तो कोई कहता गरीबी पूजा से नहीं मेहनत से दूर होती है। लेकिन गौरी कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती, जिस दिन भोलेनाथ चाहेंगे उस दिन सब बदल जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन ज्येष्ठ मास का पहला सोमवार आया। भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। लेकिन गौरी उस दिन भी नंगे पैर मंदिर की ओर जा रही थी। उसके हाथ में मिट्टी का छोटा सा घड़ा था जिसमें वह शिवजी के लिए जल लेकर जा रही थी। रास्ते में चलते चलते अचानक उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वृद्ध साधु बहुत प्यासे लग रहे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने पानी तक नहीं पिया हो। साधु ने कमजोर आवाज में गौरी से कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? ये सुनकर गौरी कुछ क्षण के लिए रुक गई। उसके मन में विचार आया कि यह जल तो वह शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लाई है। लेकिन अगले ही पल उसके मन से आवाज आई, यदि किसी प्यासे को जल पिलाया जाए तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। गौरी ने बिना देर किए पूरा घड़ा साधु को दे दिया। साधु ने जल पिया और मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने गौरी की ओर देखकर कहा, बेटी, आज तुमने केवल एक प्यासे को जल नहीं दिया बल्कि स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया है। इतना कहते ही अचानक वहां तेज प्रकाश फैलने लगा। गौरी घबरा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य रूप में उसके सामने खड़े थे। उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान थी। गौरी ये दिव्य दर्शन देखकर रोने लगी। वह भगवान शिव के चरणों में गिर गई। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। जो दूसरों के दुख में साथ देता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस दिन के बाद गौरी के जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे जिन्हें देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव के दिव्य दर्शन के बाद गौरी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। जिस घर में कभी 2 समय का भोजन भी मुश्किल से बनता था वहीं अब सुख और शांति का वास होने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका उपहास उड़ाते थे अब उसी गौरी की भक्ति की चर्चा करने लगे। लेकिन भोलेनाथ की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। ज्येष्ठ मास का दूसरा सोमवार आने वाला था और इसी दिन गौरी की परीक्षा फिर से होने वाली थी। प्रिय श्रोताओं, उस गांव में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वह हमेशा गरीब लोगों को तुच्छ समझता और भगवान की भक्ति का मजाक उड़ाया करता था। जब उसने गौरी के जीवन में आए बदलाव के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, एक गरीब स्त्री की पूजा से यदि इतना चमत्कार हो सकता है तो मैं तो पूरे गांव से बड़ा मंदिर बनवा सकता हूँ। फिर भगवान मुझे सबसे अधिक धनवान बना देंगे। अहंकार में डूबा वह साहूकार अगले सोमवार को बड़े धूमधाम से मंदिर पहुंचा। उसने सोने चांदी के बर्तन चढ़ाए, दूध और घी से शिवलिंग का अभिषेक करवाया और लोगों के सामने अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने लगा। लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं, केवल दिखावा था। उसी समय मंदिर के बाहर एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी। वह कई दिनों से भूखी थी। उसने साहूकार से विनती की, बेटा, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। लेकिन साहूकार ने उसे डांटकर भगा दिया और बोला, मैं यहाँ भगवान की पूजा करने आया हूँ, तुम जैसे भिखारियों पर समय नहीं बर्बाद कर सकता। ये सब देखकर गौरी का मन दुखी हो गया। उसने अपने घर से लाई हुई थोड़ी सी रोटी और पानी उस बूढ़ी स्त्री को दे दिया। वृद्धा ने मुस्कुराकर गौरी को आशीर्वाद दिया। फिर अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग भयभीत होकर इधर उधर देखने लगे। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सच्ची पूजा सोने चांदी से नहीं, दयालु हृदय से होती है। ये सुनते ही साहूकार कांपने लगा।
उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ी स्त्री अचानक माता पार्वती के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। साहूकार डरकर भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। तभी शिवलिंग से प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं महादेव की आवाज आई, जो मनुष्य भूखे और दुखी लोगों की सहायता नहीं करता, उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये सुनकर साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। उस दिन के बाद उसने गरीबों की सहायता करना शुरू कर दिया और अपना जीवन बदल लिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। ज्येष्ठ सोमवार का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गांव की किस्मत बदल देने वाली थी। और जब वह चमत्कार हुआ तो लोगों को समझ आया कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। ज्येष्ठ मास का तीसरा सोमवार आते आते पूरे गांव में भगवान शिव की महिमा फैल चुकी थी। हर ओर लोग गौरी की भक्ति की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जहां भक्ति होती है वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव में ही एक तांत्रिक रहता था, जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह वर्षों से लोगों को डराकर अपने वश में रखता था। लोग उससे भय खाते थे और उसकी बात मानते थे। लेकिन अब गांव के लोग तांत्रिक के पास कम और शिव मंदिर में अधिक जाने लगे थे। ये देखकर उसके मन में क्रोध भर गया। वह सोचने लगा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग मेरी शक्ति को भूल जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पूरे गांव में फिर से डर फैल जाए। प्रिय श्रोताओं, उस रात तांत्रिक जंगल में गया और उसने अपनी काली साधना शुरू कर दी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तांत्रिक ने क्रोधित होकर कहा, यदि इस गांव के लोग केवल शिव का नाम लेंगे तो मैं ऐसा संकट लाऊंगा कि सब काम उठेंगे। उधर उसी रात गौरी को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है और लोग भय से चीख रहे हैं। तभी अचानक उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। भोलेनाथ ने गौरी से कहा, बेटी, कल गांव पर बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। सुबह होते ही गौरी घबराकर उठी और गांव वालों को सब बताने लगी। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन कई लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह केवल डराने की बात है। लेकिन उसी शाम अचानक गांव का मौसम बदल गया। आकाश में भयंकर काले बादल छा गए। इतनी तेज आंधी चली कि पेड़ तक हिलने लगे। लोग अपने घरों में छिप गए। कुछ ही देर में गांव के पास वाली नदी उफान पर आ गई। पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। प्रिय श्रोताओं, गांव वालों को लगा कि अब कोई नहीं बच सकता। तभी गौरी मंदिर की ओर दौड़ी। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, हे महादेव, आपने कहा था कि आप अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। अब इस गांव को बचा लीजिए। इतना कहते ही मंदिर के अंदर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग डरते हुए मंदिर के पास आने लगे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो नदी गांव की ओर बढ़ रही थी, उसका पानी अचानक मंदिर के पास आकर रुक गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उफनती हुई नदी मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंध गई हो। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और लोगों ने मंदिर के ऊपर एक विशाल दिव्य आकृति देखी। वो स्वयं भगवान शिव का रूप था। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा था। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तांत्रिक ये दृश्य देखकर भय से कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव की शक्ति के सामने उसकी सारी तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और गौरी के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। गौरी ने उसे उठाया और कहा, सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लो, भोलेनाथ सबको क्षमा कर देते हैं। प्रिय श्रोताओं, उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। हर घर में भगवान शिव की पूजा होने लगी। लेकिन ज्येष्ठ सोमवार का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले अंतिम सोमवार को भगवान शिव स्वयं एक ऐसे रूप में प्रकट होने वाले थे जिसे देखकर पूरे गांव की आत्मा तक कांप उठी। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास का अंतिम सोमवार आ चुका था। पूरा गांव सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। हर घर में दीपक जल रहे थे। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने आ रहे थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस दिन स्वयं महादेव एक ऐसी लीला करने वाले हैं जिसे देखकर पूरा गांव जीवन भर नहीं भूल पाएगा। प्रिय श्रोताओं, सुबह से ही गौरी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य सामने आने वाला हो। वह मंदिर में बैठकर लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। लोग बाहर भागे तो देखा कि एक स्त्री अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। बच्चा बिल्कुल शांत पड़ा था।
उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। वह स्त्री रोते हुए कह रही थी, कोई मेरे बेटे को बचा लो, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है। गांव के लोग ये दृश्य देखकर दुखी हो गए। किसी ने वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने बच्चे को देखकर सिर झुका लिया। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही वह स्त्री मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रिय श्रोताओं, ये सब देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे उस स्त्री के पास गई और बोली, भगवान शिव पर विश्वास रखो, भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लोग ये सुनकर हैरान हो गए। कई लोग आपस में कहने लगे, मृत व्यक्ति को कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन गौरी के चेहरे पर अटूट विश्वास था। उसने बच्चे को मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास लिटाया, फिर हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो इस मासूम बच्चे की रक्षा कर लीजिए। इतना कहते ही गौरी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ ऊंची उठने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा वातावरण रहस्यमय हो गया। लोग भय और आश्चर्य से कांपने लगे। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला। इतना तेज प्रकाश की लोगों की आंखें बंद हो गईं। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। आवाज आई, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं लौटाता। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही यह आवाज गूंजी, वैसे ही वह छोटा बच्चा अचानक हिलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। ये दृश्य देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उसकी मां खुशी से रोने लगी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई जोर जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगा। उसी समय मंदिर के ऊपर आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही क्षणों बाद वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। प्रिय श्रोताओं, उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। लोगों ने समझ लिया कि ज्येष्ठ सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे अद्भुत माध्यम है। और गौरी की भक्ति की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग आज भी कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा और दया होती है, वही स्वयं भोलेनाथ निवास करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से ज्येष्ठ सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन के अंधकार को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। ओम नमः शिवाय। गांव में हुए उस अद्भुत चमत्कार के बाद हर व्यक्ति की जुबान पर केवल एक ही नाम था, महादेव। जिस मंदिर में पहले कुछ ही लोग पूजा करने आते थे, अब वहां सुबह से रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर के गांवों से लोग ज्येष्ठ सोमवार का व्रत करने आने लगे। लेकिन भगवान शिव की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि एक अंतिम रहस्य ऐसा था जिसे जानने के बाद लोगों की आंखें खुलने वाली थी। प्रिय श्रोताओं, एक रात गौरी मंदिर में दीपक जलाकर बैठी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल मंदिर में जलते दीपक की लौ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसे वही दिव्य सुगंध महसूस हुई जो हर बार भगवान शिव के आने से पहले आती थी। गौरी समझ गई कि आज फिर कोई दिव्य संकेत मिलने वाला है। उसने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। गौरी ने आंखें खोली तो देखा कि सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटी गौरी, तुमने केवल व्रत नहीं किया, बल्कि सच्ची भक्ति का मार्ग लोगों को दिखाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि पूरे गांव को ज्येष्ठ सोमवार का सबसे बड़ा रहस्य बताया जाए। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, वह रहस्य क्या है? तभी भगवान शिव बोले, सुनो गौरी, बहुत से लोग व्रत केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए करते हैं। कोई धन मांगता है, कोई सुख मांगता है, तो कोई प्रसिद्धि चाहता है। लेकिन जो भक्त बिना स्वार्थ के केवल प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं वह सब देता हूँ जो उसके भाग्य में भी नहीं लिखा होता। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की बातें सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी भोलेनाथ ने आगे कहा, ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जो व्यक्ति प्यासे को जल पिलाता है, गरीबों की सहायता करता है और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसे भक्त के घर में कभी अन्न और सुख की कमी नहीं रहती। और जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, अहंकार करता है या केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, उसकी भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। अचानक वहां से जल की एक दिव्य धारा निकलने लगी। पूरा मंदिर उस सुगंधित जल से भर गया। भोलेनाथ बोले, यह मेरी कृपा का प्रतीक है। जब तक इस गांव में श्रद्धा और दया बनी रहेगी, तब तक यहाँ सुख और शांति बनी रहेगी। प्रिय श्रोताओं, अगली सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में वह दिव्य जलधारा देखी, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। लोग दूर दूर से उस जल के दर्शन करने आने लगे। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उस जल को माथे पर लगाता,
उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते। धीरे धीरे वह छोटा सा गांव एक पवित्र तीर्थ बन गया और गौरी की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। आज भी मान्यता है कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेकर व्रत करता है तो महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ सोमवार का व्रत अवश्य करें। और याद रखिए, भगवान शिव को केवल पूजा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और दया सबसे अधिक प्रिय है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।